क्यों बैठा? मेरे कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल गए? ऐसे लगा इसको प्रार्थना बोल रहे हो स्कूल में। तो चलो आगे लिखेंगे। अगले शासक भाई लिखो यशोवर्धन। भोज के बाद तो नागवश फंस के दो छोरे, तात सन्यासी बन गया, भोज उसके बाद गद्दी पर बैठ गया। बस, और ज्यादा इन्होंने कुछ किए नहीं जो उनके बारे में लिखेंगे। कोई इतिहास में कुछ करना तो चाहिए नहीं। चलो, अब भोज के बाद अगले शासक है यशोवर्धन। भोज के बारे में वही लाल दोबारा लिखवाऊं कि ये नागभट्ट का पुत्र था, नागभट्ट के बाद गद्दी पर बैठा, तो वो लाइन लिख तो चुके हैं। यशोवर्धन, तो इसमें लिखेंगे यह भोज का पुत्र था, यह भोज का पुत्र था। ठीक है, आगे लिखो यह गुर्जर प्रतिहारों का, यह गुर्जर प्रतिहारों का ऐसा पहला शासक था जिसने यह गुर्जर प्रतिहारों का ऐसा पहला शासक था जिसने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। जिसने भागवत धर्म को संरक्षण दिया। संरक्षण का मतलब समझते हो? क्या समझते हो? संरक्षण देने का मतलब यह है कि जो भी भागवत धर्म को मानता है उनको सबको संरक्षण कौन देगा? ये देगा। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि इसने भागवत धर्म का प्रचार भी किया, या ऐसा कह सकते हैं ये शायद भागवत धर्म के प्रति क्या है, इसका ज़्यादा लगाव था। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। पहले भाई ये चलते थे जैसे शैव धर्म है, भागवत धर्म है, तो कौन किसकी पूजा करता है, इस प्रकार के संप्रदाय चलते थे। आप कल्चर में पढ़ोगे भी संप्रदायों के बारे में, भाई कई प्रकार के संप्रदाय चलते थे। संप्रदाय क्या होते थे? बस विचारधारा होती थी। होती क्या थी? केवल विचारधारा, कि भाई मैं हूँ और मेरी विचारधारा ये है। अब जो इस विचारधारा के अनुसार चलता है वो लगभग क्या है, मेरे संप्रदाय में है, उसका नाम रख देते थे भाई कि ठीक है भाई ये मेरी विचारधारा है, तो ये इसके मेरे नियम और कानून इस प्रकार है। अगर आप ये संप्रदाय अपनाते हैं तो आपको इन नियमों के साथ चलना पड़ेगा। कालांतर में यही संप्रदाय धर्म में तब्दील हो गए, जातियों में तब्दील हो गए धीरे धीरे जाके। फिर तो ऐसा होने लगा कि उसका बेटा भी क्या कहलाया, उसने भी वही संप्रदाय पर नाम क्या लगा लिया, जबकि उसके नियम कानून उसने कभी नहीं माने। जैसे जामू जी ने संप्रदाय चलाया था, कौन सा? विष्णुई संप्रदाय। अब जो 29 नियमों को मानता था वो विष्णुई कहलाता था। आगे चल के देख लो, फिर वो जाति में तब्दील होते चले गए। नहीं, तो संप्रदाय चले हैं। अब जैसे अपन जैन धर्म की बात करते, जैन भी क्या था? संप्रदाय तो था। बौद्ध धर्म भी क्या था? सिर्फ संप्रदाय था। बाद में जाके ये सब जातियों में हो गए धीरे धीरे चल के। लोगों ने वो टैग लगाना शुरू कर दिया, ठीक है उसका बेटा भी वही कहलाया, उसका बेटा वही कहलाया, उसका बेटा भी वही कहलाया। चाहे वो ज़्यादा कुछ जानता है नहीं जानता है, पर नाम तो लग ही गया भाई उसके आगे। ठीक है, चलिए तो आगे लिखेंगे भाई इसने सर्वाधिक कुएं व तालाबों का निर्माण करवाया। इसने सर्वाधिक
कुएं तथा तालाबों का निर्माण करवाया। इसने कुएं तथा सर्वाधिक तालाबों का निर्माण करवाया। भाई मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि जलापूर्ति के लिए इसने बड़े कार्य किए। तो आपसे पूछ ले, बताओ मंडोर शाखा का वो शासक जिसने क्या है, पानी के लिए भाई सर्वाधिक योगदान रहा उसका, तो कौन थे? यशोवर्धन थे। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन है ना, अन्य एग्जाम में तो नहीं आते लेकिन आरएस में ये पूछ लेते हैं, थोड़ा गहराई में डेप्थ में क्वेश्चंस आपसे यहाँ पूछ लेंगे भाई। नहीं तो अधिकतर जब हम पढ़ते हैं ना गुर्जर प्रतिहारों के बारे में, तो भीनमाल शाखा के पढ़े जाते हैं अधिकतर। वो नागभट्ट हो, वत्सराज हो, मिहिर भोज हो, मतलब चर्चा वो 3-4 शासकों की होती है। पर आप तैयारी कर रहे हो राजस्थान की सबसे बड़ी वैकेंसी की, तो उसके लिए क्या है, जानकारी भी ज़्यादा और तैयारी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। 2-4 घंटे से काम पार नहीं पड़ेगा। कम से कम दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी? 8-10 घंटे रेगुलर स्टडी करना जरूरी है। एग्जाम के टाइम पर और बढ़ा सकते हो समय, पर नियमित अध्ययन इतना होना चाहिए। और पढ़ कितने रहे? आधा घंटा। सही से बताओ ईमानदारी से, यहां से जाने के बाद कोचिंग का टाइम हटा के आप में से 8 घंटे स्टडी कौन कर रहा है? ईमानदारी से बताओ। आप बताओ, इस क्लास में से 2 अन्य हाथ खड़ा करा 6 घंटे, और कौन ऐसा है जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहा, तो सिर्फ चमत्कार की उम्मीद में है, कोई बाबा वाबा की मेहर हो जाए, देवी देवता आड़े आ जाए है। और कौन ऐसा है जो ब्याह के लिए पढ़ रहा है कि शादी हो जाए मेरी। अरे घर वाले बताते छोरा हमारा आरएस की तैयारी कर रहा है, छोरी हमारी आरएस की तैयारी कर है। चलो आगे। अरे बहुत से, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट ये भी होते हैं जो क्लास में कहते हैं जमीन बहुत है साहब, मैं तो डिग्री के लिए कर रहा हूँ, बढ़िया शादी वादी हो जाए बस। नहीं, जमींदारा ही बहुत है। एक प्लॉट बेचूंगा 5 साल निकालूंगा, फिर एक प्लॉट बेचूंगा 10 साल निकालूंगा ऐसे करके कट जाएगी जिंदगी चलो हाँ भाई आगे लिखेंगे। अब लिखो यशोवर्धन के बाद शिलुक। शिलूक, शिलूक नाम बड़ा अच्छा है। नाम क्या है? शिलूक। शिलूक, इसमें लिखो, लिखो मंडोर वंशावली में, धीरे बोलूं मैं, धीरे चलूं या आवाज धीरे बोलूं? नहीं, आपने बोला ना धीरे, तो धीरे तो 2 में से बताओ सही। मैं धीरे बोलूं या फिर ये मैटर धीरे चलाऊं? अच्छा, तो लिखो शिलूक। इसमें लिखो, लिखो मंडोर वंशावली में यह 10वें नंबर का शासक था। मंडोर वंशावली में यह 10वें नंबर का शासक था। 10वें नंबर का। अब आप कहोगे 2-4 के नाम क्यों नहीं लिखे? उन्होंने ऐसा कुछ इतिहास में किया ही नहीं, कुछ तो करे। अब जिसने कुछ भी नहीं किया तो उसके बारे में तो क्या लिखेंगे बताओ? शादी की तो शादी सबने ही की, बालक हुए तो साहब सबके ही हुए यार, ऐसा क्या स्पेशल कर दिया आपने? अब यार यशोवर्धन ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया, कुएं वगैरह तालाब बनाए, लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करी, सोचो कितने लोगों ने दुआई दी होगी तब। और मंडोर का वो एरिया, जोधपुर वाले उस एरिया में जहां पानी की कमी है, वहां उसने वो काम किए। अब यही काम अगर ये उन क्षेत्रों में करता जहां पानी बहुत है तो लोग ज्यादा वैल्यू नहीं देते। एक उन क्षेत्रों में किया यार जहां पर पानी की इतनी ज्यादा किल्लत थी। अरे नहरें तो आज बनी है यार, कहाँ थी पहले नहरें? अब तो इंदिरा गांधी नहर ने ठीक है यार पश्चिमी राजस्थान में बाहर ला दी,
पीने के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल जाता है, नर्मदा नहर से मिल जाता है, अन्य डैमों से पूर्ति हो जाती है। पर पहले कहाँ थी परियोजनाएं? नहीं थी, क्योंकि राजस्थान की तो पहली नहर परियोजनाएं कौन सी थी? गंग नहर, गंग नहर। और ये बात कर रहे हैं अपन कोई बहुत साल पहले की, तो उस समय यार कोई भी किला, कोई भी तालाब वाला बनवाते थे, कुएं खुदवाते थे तो बड़ा नाम हो जाता था। ठीक है, चलो क्या शिलुक ने क्या किया, बिल्कुल लिखवाएंगे। तो इसमें लिखो इसने जैसलमेर के शासक, क्या करोगे यार, सबके फादर का नाम इंपॉर्टेंट नहीं होता। मेरी बात सुनो, एक चीज है ना, इतिहास में देखो, मेरी बात सुनो, मैं आपको एक अच्छी सलाह देता हूँ, बहुत अच्छी सलाह, अगर आप मानोगे तो। जो सेलेक्टेड होते हैं ना, जितने भी लोग होते हैं सेलेक्टेड, आप कभी उनसे एक बार बात करना, वो एक बात कहेंगे कि कंटेंट को पूरा पढ़ने से मतलब नहीं है, पढ़ने से मतलब है जो मेन चीज है वो पढ़ना। ध्यान रखना, हर आदमी आपसे यही कहेगा कि पूरा नहीं, बात क्या है कि आपके काम का क्या है, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना जरूरी होता है, वरना सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, रियल में नहीं होता। अभी राजस्थान का इतिहास अगर अपन बहुत ही ऐसे चले ना कि हर एक चीज लिखवाते चले तो 2 साल में भी पूरा नहीं होगा। ये सच बता रहा हूं मैं आपको, 2 साल तक पूरा नहीं होगा। एक जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, इतने राजा होंगे, होगा ही नहीं पूरा, 2 साल 3 साल लग जाएंगे आपको, इतने में तो आपका एग्जाम ही हो लेगा। बता रहा हूं मैं आपको। तो बात यह है कि कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। जब आप ये अच्छे समझ जाओगे ना, और ये आसपास में जो आपको लोग मिलते हैं ना क्वेश्चन वोश्चन पूछने वाले, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखा करो। ये सिर्फ क्या करते हैं, आपका माइंड खराब करते और कुछ नहीं करते। होंगे जिनको आता कुछ नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ले लेंगे और फिर क्या है, अगल बगल में पूछते रहेंगे। खुद का तो दिमाग खराब रहता ही है उनका, 2-4 का और खराब करके रखते हैं। उसने क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर नहीं पता, बस आपका दिमाग खराब। अब ये पूछ ले शिलुक की पत्नी का नाम क्या था, अब आपको नहीं पता, और वो बता दे ये था। अब सोचो यार, ये टीचर ने नहीं लिखवाया, कोचिंग में नहीं पढ़ाया, कोचिंग बेकार, मास्टर बेकार, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, मैं तो वहाँ जाऊँगा जहाँ ये पढ़ रहा। तो वो चीज़ों से आप दूरी बना के रखो। ये आपको हर जगह मिलेंगे, कोने कोने में मिलेंगे। आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो बस और ट्रेन में मिलेंगे, वहाँ आपका मन खराब करते हुए चलेंगे। सबसे अच्छा ये है, कहते ना, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। आराम से अपना रूम है, एक आदमी है, 2 है, बस उनके साथ डिस्कशन, कोचिंग गए और किताबें, सबसे अच्छी दोस्त, इनसे अच्छी दोस्त और क्या हो सकती है। और बाकी आजकल ये यंत्र ही, ओ ना मिले तो ये देगा आंसर, जरूरत ही नहीं है किसी की यार। आराम से फिर पढ़ाई करो, वो सही रहता है। और 4-5 जने मिलकर कभी भी एक साथ मत रहो। 4-5 स्टूडेंट कभी पढ़ाई नहीं करते एक साथ, बिल्कुल नहीं करते। 4-5 छोरे नहीं पढ़ेंगे, 4-5 छोरी एक साथ बैठ के नहीं पढ़ेगी। मेरा तो एक्सपीरियंस यही कहता है भाई, क्योंकि 5 छोरे अगर एक साथ रह रहे ना और किसी एक का मन पढ़ने का नहीं कर रहा तो चारों को भी नहीं पढ़ने देगा। मानो 5 में से किसी का एक का ब्रेकअप हो गया, अब वो कलेश में, टेंशन में, और आप पढ़ रहे हो तो क्या बोलेगा, तेरे को पढ़ने की लग रही है। सही बता रहा हूं मैं, ये चलता है आज की जनरेशन में, ज्यादा थोड़ा चलता ही रहता है। तो ये ज्यादा मुद्दा चलता है ये वाला, भाई बात ना कर रही, भाई ये टेंशन हो गई, वो हो गई, तो नहीं होती पढ़ाई, सच में नहीं होती। फिर उसकी सुनो, एक कह दे यार मौसम अच्छा है, चल यार बाहर कुछ तूफानी करते तो इक्के दुक्के रहो सही रहोगे, बाकी आपकी मर्जी है। क्योंकि देखो ये रणनीति होती है एक, क्योंकि तैयारी कर रहे हो आप आरएस की यार, तो रणनीति होती है कि क्या सही रहता है क्या है, और फिर चला जाता है उस रास्ते पर यार। ग्रुप में नहीं होता यार, हर ग्रुप अच्छा नहीं होता, एक आध उसमें निकम्मा मिलेगा ही मिलेगा जो ना पढ़ेगा और ना पढ़ने देगा। हाँ इसमें लिखो, शिलुक में लिखो, इसने जैसलमेर के शासक
इसने जैसलमेर के शासक देवराज भाटी को पराजित किया था। इसने जैसलमेर के शासक देवराज भाटी को पराजित किया था। तो युद्ध किया था भाई, इसने युद्ध में पराजित किया था और काफी लंबे समय तक जैसलमेर के कुछ एरिया पर क्या है इसने अधिकार बनाए रखा था। तो इसने क्या है मंडोर का एरिया बढ़ाया। तो नाम तो होना ही था फेमस भाई, शिलुक का। ठीक है, तो शिलुक कौन था? इसने जैसलमेर के राजा कौन भाई? देवराज भाटी को पराजित। आगे लाइन और लिखो। इसने जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। इसने जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और आज तो वार भी सोमवार और सावन का पहला सोमवार महादेव का वार, और महादेव मंदिर का निर्माण पड़ रहे हैं नहीं, जोधपुर में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। अब ये मत पूछना जोधपुर में कहाँ है, ठीक है? वो गली मोहल्ला नहीं पूछेंगे पेपर में आपसे, बताओ साहब कौन सा मोहल्ला है, हाँ इतना नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है? अब आगे लिखेंगे, अगले शासक लिखो झोट प्रतिहार। झोट, अब नाम अच्छे अच्छे है ना गुजर प्रतिहारों के, देखो झोट प्रतिहार, ये यूनिक नाम है, हर जगह नहीं मिलेंगे। झोटे प्रतिहार तो है ही सारे। अब देखो जिसका नाम छोटा होता है ना वो हमेशा सरनेम लगा के चलता है, ये भी ध्यान रखना। और जिसका नाम बड़ा होता है ना उसका तो नाम ही बड़ा है, तो सरनेम लगा के नहीं चलता, रहता है। आप कभी भी देखना तो ऐसे चलता है, ठीक है? चलिए, तो इसका आपको नाम मिलेगा झोट प्रतिहार, किताबों में लिखा हो। तो इसमें लिखो यह है भाई, यह है गुजर प्रतिहारों में सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक था। वीणा वादक था, यानी कि कह सकते हैं संगीत कला में क्या था? निपुण था, संगीत का ज्ञाता कहते हैं भाई इसको। कहते तो वीणा बजाता था, आसपास के लोग अगर अपने कामों पे भी जा रहे तो काम छोड़कर सुनने बैठ जाते थे, इतना अच्छा गाता था। होता है यार, कला का सम्मान तो हर जगह होता है, और इसमें किसी में ये टैलेंट है गाने का, बजाने का, नाचने का, तो भाई उसको कमाने की मतलब नौकरी की आवश्यकता नहीं है। उस टैलेंट के दम पर वो अच्छा पैसा कमा सकता है, तो नौकरी में नहीं कमा सकता। नौकरी में तो क्या है, एक फिक्स सैलरी है। ये है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो कहाँ से आदमी कहाँ पहुँच जाता है। हंसने का भी अपना टैलेंट होता है, कॉमेडी का भी। देखो दुनिया में कितने अजीबोगरीब हरकत कर करके खूब पैसा कमाते हैं। उनसे अगर कहे कि यार इसकी तैयारी कर लो, नहीं करेंगे। एक शो का ले लेते हैं यार, एक शो का उठा लेते हैं, इतना पैसा। तो आप में को टैलेंट है नहीं है ना, तैयारी करो, फिर चुपचाप तैयारी करो टैलेंट है तो बात की बात है। हाँ, नहीं अपन तो बाथरूम सिंगर है, अकेले में गाने वाले और डांसर भी कैसे, बाराती डांसर मतलब वहां नाचेंगे जहां लाइट अपने ऊपर ना पड़ रही हो अंधेरे में, और वहां निकलता है अपना अंदर का लूसेंट, नहीं निकलता क्या वहां सारे स्टेप कर देते हैं अपने। चलिए आगे लिखेंगे, लाइन चेंज करते हुए भाई, ठीक है? अब अगले शासक लिखो कक। बस एक लाइन है और ये लाइन बहुत है। ये सीक्वेंस में मंडोर का नहीं, भीनमाल का चलेगा, ज्यादा फेमस भीनमाल वाले रहे। मंडोर वालों के बारे में जो शासक लिख रहे हैं इनके बारे में इक्की दुक्की लाइन यही है, बस याद करने के लिए।
वो नहीं, उससे मतलब नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। वो मैटर आप या दिमाग में रखो ही मत जो आपके काम का नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं है। मंडोर में इससे बाहर आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। ओके, मैंने आपसे कहा कि आरएस वाले स्टूडेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं, उनको अदर तो केवल बीनमान वाले पढ़ते हैं बस 3-4 के बारे में। तो कक, ठीक है, तो कक में लिखो, लाइन चेंज करते हुए लिखो, यह है व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था। यह व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था। भाई व्याकरण आप समझते हो, ज्योतिष भी आप समझते हो, तो यह क्या था, व्याकरण और ज्योतिष का ज्ञाता था। अच्छा ज्ञाता था, अच्छी नॉलेज थी, तो नाम भी हुआ। अब देखो जो कक था ना, इस कक